कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें एक बॉडी बिल्डर की डेथ हो जाती है स्टीम बाथ की वजह से। जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वर्कआउट के बाद वो जब स्टीम बाथ लेने जाते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अब कुछ लोगों के मन में डर बैठ गया है कि स्टीम बाथ से डेथ हो सकती है तो स्टीम बाथ नहीं लेना चाहिए। क्या सच में यही वजह है या कुछ और वजह है? तो चलो जानते हैं इसी के बारे में। तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। मेरा नाम है सचिन तनवर, मैं हूँ एक सर्टिफाइड ट्रेनर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलो जानते हैं बात क्या थी। देखो, वो एक ट्रेनर भी थे और एक बॉडी बिल्डर भी थे। तो जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो स्टीम बाथ लेने जाते हैं, और जब वो स्टीम बाथ लेने जाते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आ पाते। और जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आ पाते तो उनके जो कलीग्स होते हैं, साथ काम करने वाले, वो उनको देखने जाते हैं। तो जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, और फिर डॉक्टर उसका कारण बताते हैं, रीज़न बताते हैं कि स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब देखो, ये पहली बार नहीं है कि किसी की स्ट्रोक की वजह से स्टीम बाथ के टाइम पे या फिर सोना के टाइम पे किसी की डेथ हुई हो। आज से काफ़ी टाइम पहले, लगभग डेकेड पहले, एक फेमस बॉडी बिल्डर था। बॉडी बिल्डर नहीं बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर था। आपने शायद नाम भी सुना हो, एक फोटो में डाल दूंगा, आपको शायद समझ जाएगा। वो अब तक भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी वीडियोस से, ठीक है। उनकी डेथ कैसे हुई थी? जब वो सोना ले रहे होते हैं, सोना बाथ ले रहे होते हैं। अब स्टीम बाथ और सोना बाथ में फ़र्क क्या होता है? देखो, जो सोना बाथ होता है उसमें ड्राई एयर का यूज़ होता है हीट के लिए, और जो स्टीम बाथ होता है उसमें पानी का यूज़ होता है ताकि वो कमरा हीट अप हो सके। बस यही फ़र्क होता है। इन दोनों का काम सेम ही होता है, सेम ही इफेक्ट ये आपकी बॉडी पर डालते हैं। उनकी भी डेथ ऐसी हुई थी जब वो सोना ले रहे होते हैं, हार्ट अटैक की वजह से। अब क्या सच में ऐसा होता है? चलो जानते हैं इसी के बारे में सारी चीज़ें। देखो, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका जो हार्ट रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो भी काफ़ी तेज हो जाता है। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका काम भी और ज़्यादा हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नीड रहती है ज़्यादा एनर्जी की और आपकी बॉडी को ज़्यादा पानी की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्दी थकने लगती है जब आप हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं। और जब आपकी बॉडी ज़्यादा काम करेगी तो आपकी बॉडी को फ्यूल की नीड ज़्यादा होगी, यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पानी भी चाहिए। अब उस टाइम पे अगर आप पानी ना पीकर, कि अभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई पड़ी है लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हो, आपने टी शर्ट उतारी और आप क्या करने चले गए? आप स्टीम बाथ लेने चले गए हो। अब उस टाइम पे क्या होगा? सोचो, आपकी बॉडी को पानी की नीड है, यानी कि आपकी बॉडी पानी मांग रही है, लेकिन वो पानी लेने की जगह आप अपनी बॉडी से पानी निकालने जा रहे हो। अब स्टीम बाथ में या फिर सोना बाथ में होता क्या है? वो आपकी बॉडी को हीट अप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी ज़्यादा पसीना बाहर निकालती है। अब ये पसीना बाहर निकलता क्यों है? देखो, जब आपकी बॉडी हीट अप होती है तो आपकी बॉडी जब अंदर से हीट अप होती है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म काम करते हैं जो पानी के थ्रू उस हीट को बाहर निकालते हैं, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी अंदर से ना ठंडी रह सके। तो जब आपकी बॉडी को ऑलरेडी पानी की नीड है, आप पानी नहीं पी रहे हो, लेकिन आपने स्टीम बाथ लेने की ठान ली कि अब मेरे को स्टीम बाथ लेना, तो चाहिए आपको पानी, लेकिन आप पानी ना पीकर अपनी बॉडी से पानी और भी बाहर निकालने लग गए हो। तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना, उसमें से एक नुकसान है कि आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसमें से वन ऑफ द कॉमन रीज़न रहता है कि आपको स्ट्रोक आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी पर अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, कंप्लीट होती है, तो आपको कुछ टाइम के लिए खाली बैठना है, ताकि जो आपका हार्ट रेट हाई हुआ है वो नॉर्मल हो जाए, साथ साथ जो बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद आपको पानी भी पीना है, क्योंकि पसीने की वजह से हमारी बॉडी से ऑलरेडी काफ़ी फ्यूल बाहर निकल जाता है, काफ़ी फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो पानी पी के हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम बराबर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी को जो पानी की नीड होती है ना, जो डिहाइड्रेट हो चुकी होती है बॉडी, वो दोबारा से हाइड्रेट हो जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा, क्या सच में यही रीजन था या फिर स्टेरॉइड्स की वजह से उनको हार्ट अटैक आया? देखो, ये कहना थोड़ा सा गलत रहेगा कि स्टेरॉइड्स की वजह से उनकी ये हालत हुई है, उनकी डेथ हुई है। देखो, नो डाउट स्टेरॉइड्स आपके लिए कभी भी सही नहीं रहता है, किसी के लिए भी सही नहीं रहता है। मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको स्टेरॉइड्स लेना चाहिए, ये आपके लिए सही है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोले कि सिर्फ स्टेरॉइड्स की वजह से इनकी मौत हो रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते हो लेकिन आप हैवी वर्कआउट करते हो, आप भी अपने आप को हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हो, उसके जस्ट तुरंत बाद आप भी स्टीम बाथ लेने चले जाते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी बिल्डर को ये दिक्कत हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है, किसी नॉर्मल बंदे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात जरूर ध्यान रख के चले। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि स्टीम बाथ कोई बुरी नहीं है। स्टीम बाथ
कभी भी किसी के लिए बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस स्टीम बाथ को गलत तरीके से यूज करोगे तब वो शायद आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। मैं अगर अभी जो कंडीशन में हूं, अगर मैं अभी स्टीम बाथ लेता हूं तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप स्टीम बाथ को गलत टाइम पे लेते हो तो तब शायद आपको बॉडी को नुकसान हो सकते हैं, काफी गंदा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें, स्टीम बाथ जब ही लें जब आपकी बॉडी रिलैक्सिंग फॉर्म में रहे या फिर आपकी बॉडी नॉर्मल रहे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा नॉर्मल रहे। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, स्टीम बाथ कभी भी बेकार नहीं है। स्टीम बाथ जब बुरा जब आप उसको गलत टाइम पे लेते हो। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।